जय श्री कृष्णा एवरीवन। सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर दिवाली विश करने के लिए, दिवाली मिलन के लिए। मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के साथ। दीदी, मैं, आकांक्षा दीदी की डॉटर इन लॉ और कुणाल दीदी का बेटा, हम सभी लोग जा रहे हैं दीदी के घर दिवाली के लिए। दिवाली एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है जिसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है घर की सफाई से, और उसके बाद दिवाली की शॉपिंग और घर की सजावट, साज सजावट, और उसके बाद लोगों से मिलना जुलना, दिवाली मिलन करना बहुत ही अच्छा लगता है। सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर जाना और वहाँ जाकर एक बहुत ही अच्छा समय बिताना, ये अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है जो हमें पूरे साल अच्छा लगता है और पूरे साल के लिए हमें चार्ज कर देता है एक नई एनर्जी के साथ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ दिवाली देने के लिए, दीदी के साथ, कुणाल और आकांक्षा के साथ। तो मैं अपने घर के बाहर वेट कर रही हूँ उन लोगों की, वो अभी मुझे पिक करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पर। तो आज वहीं पे हमारा गेट टुगेदर है और दिवाली मिलन है, दिवाली सेलिब्रेशन है। तो अभी मैं बस वहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दीदी ने मुझे पिक कर लिया और हम जा रहे हैं अब दीदी के घर। और चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा रौनक थी, ट्रैफिक था, बाज़ार पूरी तरह से रोशनी से जगमगा रहे थे, दिवाली की चीज़ों से, सजावट के सामान से, मिठाइयों से, उपहारों से लोग आ जा रहे थे, ख़रीदारी कर रहे थे। और जगह जगह बाज़ार, कोई भी बाज़ार ऐसा नहीं था जो दिवाली की रोशनी से ना जगमगा रहा हो। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था, हालांकि ट्रैफिक था, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इस तरह से हम पहुंच गए अपनी दीदी के घर। ये है जगमगाता हुआ मेरी दीदी का घर और बहुत ही सुंदर लग रहा है, रोशनी से पूरी तरह से जगमगाहट हो रही है घर में। तो अभी हम जाएंगे दीदी के घर और वहाँ पर हम टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम एंजॉय करेंगे दिवाली के सेलिब्रेशन को। ये जरा भी आ रहा है, कहाँ जा रहा है? इसका एक ना वो है दोस्त है मेरे को, तो कितनी देर में आएगा? और कुणाल ने अभी हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। कुणाल के यहाँ पर कोई फ्रेंड रहते हैं, वो उन्हें दिवाली विश करने के लिए गया है। क्या कह रही है? काशवी गाड़ी में सो गई थी और जब उठी तो उसे चारों तरफ जगमगाहट नज़र आ रही थी, तो उसे अच्छा भी लग रहा था और बहुत हैरान भी थी। आओ चलो, आ रहे हैं। दीदी ने अभी यहाँ थोड़े दिन पहले ही शिफ्ट किया है, तो हम अभी दूसरी बारी दीदी के घर आए हैं। तो हमें ध्यान था कि दीदी का जो घर है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो हमने जो सेकंड फ्लोर में लोग रहते हैं उनका घर में बेल बजा दी, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमसे बात की, हमें दिवाली विश किया, हमने भी उन्हें दिवाली विश किया। और फिर हमें ध्यान आया कि दीदी तो थर्ड फ्लोर पे रहती हैं, और फिर हम दोबारा से लिफ्ट में थर्ड फ्लोर पे दीदी के घर गए। दीदी सामने ही खड़ी हुई थी दरवाज़ा खोलते ही। खोला नहीं, सेकंड में था, थर्ड था। सॉरी सॉरी। हेलो, हैप्पी दिवाली। कैसे हो? सेम टू यू। पूछिए, थर्ड ही होगा, फर्स्ट तो नहीं था। काशू, हम कहाँ जा रहे हैं? जो बेटा चलो, सेकंड पे उतर गई है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दीदी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कपूर जलाया हुआ है ना? हाँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पहले तो मैं मंदिर के दर्शन कर लूँ अपने।
और मैंने सबसे पहले किए दीदी के बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से मंदिर के दर्शन। हैप्पी दिवाली भाई साहब, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और ये हैं दीदी के हस्बैंड भाई साहब, जसवीर भाई साहब, दीदी की एक बेटी है आशिमा, जो हमसे सबसे पहले दरवाज़ा खोलते ही मिली थी। ये है आशिमा, बहुत ही प्यारी सी हमारी बेटी। और भाई साहब हैं दीदी के हस्बैंड, सामने बैठे हुए हैं। और मैंने नहीं देखी, इंस्टा पे देखी। अच्छा अच्छा, वो वाली, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो तेरे अभी की थी। अच्छा अच्छा, मैंने कहा दीदी करीब बंद हो जाएगा, मैंने कहा दीदी फिर आप ले आना। नहीं, धूप लगती है, धूप लगानी पड़ती है। यहाँ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दीदी के हस्बैंड जसवीर भाई साहब बहुत ही अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। और थोड़ी देर में हमारा शुरू हुआ संगीत का कार्यक्रम। हम बैठे हुए हैं दीदी की बालकनी में, क्योंकि दीदी की बालकनी ना बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ी है। और यहाँ पर बहुत ही सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। दीदी ने काशवी को गिफ्ट दिए तो वो बहुत ही खुश हुई। एक बहुत ही प्यारी सी डॉल थी, सिपर था, तो वो उसी को एंजॉय कर रही है। बच्चों के लिए खिलौनों के आगे कुछ भी नहीं होता, बस फिर तो वो बहुत ही खुश थी। वाह, कितनी प्यारी डॉल है। काशवी वो देखो, उसका ध्यान सिपर में है, उसका ध्यान। ये आवाज भी करती है क्या? वाह, क्या बोल रही है ये काची, क्या बोल रही है? मुंह पे डालो, ये कॉलेज में डालो। अच्छा टाइम लग रही होगी। बुआ से निकलवा लो काशू, बुआ से निकलवा लो, बुआ से निकलवा लो। उसने अच्छा, इसके पैर भी मुड़ जाते हैं गुड़िया के। कितना सुंदर है। बहुत अच्छी आवाज है। दिन में तो कुछ ऐसा बहुत कुछ नहीं हो, शाम को तो मच्छर का डर लगता है ना, तो बैठते। मैं तुम्हें टाइम दे दिया था, तुम्हें वो करना है, तेरे जो में है लाइव। हाँ, मैं काफी सी बात कल कर दूँगी। बिल्कुल नहीं, हम ही चलेंगे 2 4 5। मजाक इसका साइंटिफिक रीजन ही ये होता है कि तुम सिंपली बैठ जाओ, ना कोई साफ सफाई वो कुछ करना है गिनने है, ना कुछ करना है, और वो भी नेचुरल सांस लेनी है नॉर्मली। हाँ, वो सुनाते हैं। चल सबसे पहले हमने भाई सबसे बहुत सारी गज़लें, गाने सुने पुराने, जब तक हमारा जी नहीं भरा। उन्होंने हमें 4-5 गज़लें सुनाई और बहुत 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 ही अच्छा लगा। और अब यहाँ पर आकांक्षा सुना रही है। आकांक्षा ने गज़ल सुनाई, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी। बहुत अच्छा गाना है। तो बहुत अच्छा गाया आकांक्षा ने, और ये गज़ल भी बहुत ही अच्छी है। ये गज़ल एक पाकिस्तानी ड्रामा है हम सफ़र, उसकी है। सुनाते केसरिया इसमें अंग्रेज आशिमा की आवाज़ भी बहुत ही अच्छी है। आशिमा बहुत टैलेंटेड है, गाती बहुत अच्छी है, डांस बहुत अच्छा करती है। बिल्कुल इसकी ये क्वालिटी भाई साहब पर गई है। तो अब हम आशिमा को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो सुनाए कुछ।
बाहर कुछ है पिए हुए ये सब भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वास्तव में गाते भजन भजनों में तो आजकल मैं माहिर हो रही हूँ, मैं इसको रोज भेज देती हूँ। वैसे भी कार्तिक में भजन जरूर गाने चाहिए। लिरिक्स को जब याद आए बहुत याद बहुत याद ख्यालों में आके आए वो जब याद हाफिज खुदा तुम्हारा हाफिज खुदा तुम्हारा तुम्हें वैसे आकांक्षा काम करने का मजा इतनी बड़ी है ना। संगीत की खूबसूरत शाम के बाद अब था टाइम डिनर का और अब हम करेंगे डिनर। समझो ये एक साइकिल है पूरा, इससे पहले ये हो चुका है, ये दोबारा फिर रिपीट हो रहा है ये। जैसे मनुष्य का जन्म होता है चलता रहता है चलता रहता है। ये साइकिल भी चलती रहेगी। चलो भाई लो खाना लो भाई। दीदी ने बहुत ही बढ़िया डिनर बनाया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी और शाम के नाश्ते में भी हमने काफ़ी कुछ खा लिया था, लेकिन डिनर को देख के फिर से भूख लग गई। करते रहोगे, फिजिकल जैसी बॉडी है, गर्म करते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, पैदा होते रहेंगे, जाते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, ये साइकिल लगी रहेगी। इनसे जैसे और हम लोगों ने आज का दिन बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। शाम के नाश्ते में बहुत ही सारी दीदी ने चीज़ें बनाई हुई थी, जिसमें कि हम लोगों ने जिसमें था ढोकला और मोमोज़ चाइनीज़ वगैरह। बहुत पेट भर गया था, लेकिन संगीत के कार्यक्रम के बाद थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी थी और दीदी ने ना खाना भी बहुत सारा बनाया हुआ था, तो खाना ही था क्योंकि दीदी ने इतनी मेहनत करी हुई थी। और साथ ही डिनर के साथ साथ चल रही थी कुछ मेडिटेशन की बातें, कुछ रिलीजियस बातें, कुछ पॉलिटिकल बातें, तो मज़ा आ रहा था काफ़ी। 7 बजे के लिए ट्रेन जा रही, क्या हो गया? कैसे खा रहे हो ये? तू वानर जैसा क्यों बना रही है? खैर मुझे मीठा पसंद नहीं था। और इसमें तो कम है बेटा मीठा। और इस समय बज चुके हैं रात के 10:30। पूरा दिन यहाँ स्पेंड करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। बहुत मज़ा आया, ये दिन हमेशा याद रहेगा। बहुत खूबसूरत दिन, सभी के साथ मिलकर हम लोगों ने काफ़ी दिन के बाद गेट टुगेदर की। अच्छी बात यह है कि दीदी हमारे बिल्कुल पड़ोस में आ गई हैं और दीदी ने मुझे और बड़ी दीदी को अपराजिता का पौधा गिफ्ट किया। एक और भी है, डिक्की में रख बेटा, या मुझे दे दे, मैं गोद में रख लूंगी। गोद में रखना पड़ेगा। गोद में रख। आशिमा इधर रखा है सीट के, छोटे वाला डिक्की में आ जाएगा, बड़ा वाला गोद में रख लेते हैं। इसमें ना जो भी रखो, ये जो मैंने डंडियां ली हैं, अच्छा इससे बाद में डंडियों के सहारे ना ऐसे चल। हाँ वो तो मैं चढ़वा दूंगा। मैं दूसरी साइड से निकाल। हां बेटा आ जाएगा ये, इसमें लिटा के रख ले। नहीं मैं गोदी में रख लूंगी ना। चलो ऐसे मैं गोदी में रख के ले जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पौधों को तो मैं जान से भी ज्यादा संभाल के लेके जाती हूँ। अपराजिता गुड। आगे बैठ जाओ। हाँ मैं आगे बैठ जाती हूँ। बाय बेटा, बाय बाय काशू, बाय बाय। और अब आ गया है बाइक करने का टाइम। काशू आशिमा को कह रही थी बाय बुआ, और हम निकल चुके हैं अब अपने घर की तरफ। तो हम निकल चुके हैं घर की तरफ। ये था मेरा आज का वीडियो। मेरी
दीदी के घर का, जहां हम गए थे दिवाली विश करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे दिवाली सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिवाली को बहुत ही धूमधाम से मनाइए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।